मैथ पजल चल रहा था आपका, उसको कंटिन्यू करते हैं रीजनिंग में। मैथ पजल के हमने कितने क्वेश्चन करे थे? 15 क्वेश्चन कर लिए थे। और एक होमवर्क मिल गया था, चलो उसको छोड़ देते हैं। होमवर्क वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लिखते। बोल दें अच्छा 30% 30 व्यक्ति shake hand to each other. Shake hand. अच्छा shake hand. How many total hand they will shake? Just number minus 30 व्यक्ति एक दूसरे से 30 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलेंगे? ये सब करा चुका हूँ ना मैं। चिड़ियाघर में मुर्गिया था पैर, कुछ मुर्गिया थी, कुछ शेर थे, इनके पैरों की सिंग नहीं थी, ये सब करा चुका हूँ ना टाइप का। बताओ 435. पक्का सबका आ गया? ऐसा कोई जिसका नहीं आया? नहीं आया हमारे खाली मानेगा, ऐसे मानेगा। तो अब बार क्वेश्चन करा बताइए। मान ले तू 10 व्यक्ति है, 30 हुआ, 10 हुआ तू, नो हम सब है, ठीक है। तूने इससे हाथ मिलाया, मेरे से मिलाया, तू कितनों से हाथ मिला लेगा? 10 से मिला लेगा। 10 ही व्यक्ति अपने आप से भी मिलाएगा लास्ट में 9 से। तेरे सबसे हाथ मिल चुके। ये 9वें नंबर का व्यक्ति है, ये कितनों से मिलाएगा? 8 से। उससे अगले वाला लास्ट वाला 1 से, सबको जोड़ेगा 45 आ जाएगा। तो इसको करने का तरीका तो 10 में से 1 गया 9, 10 गुना 9/2। यानी जब भी हाथ मिलाने की बात आएगी दोस्तों, इसकी बात आएगी, हाथ मिलाने की बात आएगी, हैंड शेक की बात आएगी, तो हम क्वेश्चन को यहाँ से उठा के मारेंगे। 10 में से क्या 9/2, कितने हाथ मिलेंगे? ये सवाल है। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में कितने बोले थे हमने? स्वयं की जगह 30 रखने। 15 गुना 29 कितना हुआ? सही बताइए, मार दो। नहीं गिरा दें? 20 व्यक्ति एक दूसरे को गुलाब का फूल देते, तो कुल कितने फूल दिए जाएंगे? 380। कुल कितने फूल दिए जाएंगे? 380। सही बताना। 420. 380। अभी सतेंद्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कोई देते हैं, एक ही बात है। 300। सोच के बता। 420. कितने व्यक्ति हैं? 20। 420. मुझे 210 लग रहा है। जब भी कोई गिफ्ट देने की बात आएगी,
किसकी बात आएगी? 380 ऊपर फुल तो नीचे से 2 हटा। 380 आ गया। माइनस हो गया। ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो प्लस करना। हाथ मिलाने की बात थी, मैंने इनसे हाथ मिला, इनसे मिला, इनसे मिला, सबसे मिलाया मैंने, ठीक है। तो मैंने इनसे हाथ मिला तो इनका ऑटोमेटिक मेरे से मिल चुका है। ये थोड़ी कहेगा थोड़ी देर बाद आगे सर आपने मेरा हाथ दबाया, मैं भी बराबर का दबाऊंगा। बात समझ रहे हो? नहीं, हाथ मिलने का प्रोसेस होगा, बराबर ही होगा वो। लेकिन गिफ्ट का, अगर मैं इनको गुलाब, तेरे को नहीं दूंगा एग्जाम्पल मान ले, अगर मैं इसको गुलाब का फूल दे रहा हूँ तो बदले में ये भी तो देगा मुझे, नहीं बस देगा ना। तो फूल की चीज यानी कोई उपहार की बात है, उसका प्रोसेस 2 बार होता है, और हाथ मिलाने का प्रोसेस तो 2 से हटा देंगे। क्लियर है? बता दें? हो गया ना? नेक्स्ट है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। 15% वर्क इन ए पार्किंग, स्कूटर पार्किंग। 15 व्यक्ति स्कूटर पार्किंग में कार्य करते हैं। 15% वर्क इन ए स्कूटर पार्किंग। They makes 15 row for standing the scooter. वे स्कूटर खड़ी करने के लिए 15 पंक्तियां बनाते हैं। फर्स्ट पर्सन पार्क 1 स्कूटर इन ईच रो। पहला व्यक्ति हर पंक्ति में एक स्कूटर पार्क करता है। फर्स्ट पर्सन पार्क 1 स्कूटर इन ईच रो। सेकंड पर्सन पार्क 2 स्कूटर इन एवरी सेकंड रो। ध्यान से देखना, सेकंड पर्सन पार्क 2 स्कूटर इन एवरी सेकंड रो। एवरी सेकंड रो। सेकंड पर्सन पार्क 2 स्कूटर इन एवरी सेकंड रो। दूसरा व्यक्ति हर दूसरी पंक्ति में 2 स्कूटर पार्क करता है। थर्ड पर्सन पार्क 3 स्कूटर इन एवरी थर्ड रो। थर्ड पर्सन पार्क 3 स्कूटर इन एवरी थर्ड रो। तीसरा व्यक्ति हर तीसरी पंक्ति में 3 स्कूटर पार्क करता है। This process is going on till last scooter and last row. ऐसे कह सकते हैं this process is going on till 15th row. यह प्रक्रिया 15वीं पंक्ति तक चलती है। यही प्रक्रिया 15वीं पंक्ति तक चलती है। Then find how many total scooter park in this. 105 सर। Then find how many total scooter park. तो बताओ कुल कितने स्कूटर पार्क किए गए थे इन 15th रो। इन 15th रो। तो बताओ 15वीं पंक्ति में कुल कितने स्कूटर पार्क किए गए? बताओ ये अलावा। 105 गलत है। पक्का देख के सोच समझ के, बिल्कुल ठीक है।
हाँ जी आ गया। बनाना बेकार है तो वो बेकार है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं थी। सौ नहीं 8 नालायक। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़े प्यारे बच्चों आप सब, झूठ बोलनी पड़ती है सब बातें। देखो हम सब मान लो 15 व्यक्ति, पहला व्यक्ति है, इसने हम 15 व्यक्ति हमने अपनी अपनी लाइन बना ली 15, हर एक व्यक्ति एक एक लाइन पे खड़ा है। स्कूटर पार्क करने के लिए आएंगे तो इसके पास बहुत सारे स्कूटर पार्क करने आए, इसने हर पंक्ति में एक पहला व्यक्ति है और हर जितना नंबर का व्यक्ति है उतने नंबर स्कूटर पार्क कर दिए। पहले नंबर का व्यक्ति था, इसने क्या किया, हर लाइन में एक एक स्कूटर पार्क कर दिया। दूसरे नंबर का शिवम शुक्ला था, ये दूसरे नंबर का था तो इसने हर दूसरी पंक्ति में पार्क किया, ये दूसरी पंक्ति में पार्क करेगा, फिर चौथी में, तीसरी में कैसे कर देगा, चौथी में 2, फिर छठी में 2, फिर 8वीं में, फिर 10वीं में, फिर 12वीं में। तीसरे नंबर का वो था नालायक 16 दूनी 8, वो हर तीसरी पंक्ति में 3 स्कूटर पार्क करेगा, 3 में, 6 में, 9 में, 12 में। चौथे नंबर पे पट्टी वाला लग जाएगा, 4 में करेगा, 8 में, 12 में, 16 में तो जाएगा नहीं, 15 में तो ऐसे 5 वाला 5 में। तो पूछा क्या आपको, देखो क्वेश्चन समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहूँ। पूछा क्या है, अभी देखो 15 किस किसी टेबल में आता है, और क्या इतने स्कूटर पार्क होंगे, पहले वाला 1 पार्क करेगा, तीसरे वाला कितने पार्क करेगा, और 5वें वाला और 15वें वाला, तो टोटल कितने स्कूटर पार्क होंगे, दैट इज आंसर। फिर से सुन ले, एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, लिख ले डाटा बदल के, लैंग्वेज बदल के। लास्ट में अगर सारे पूछता तो सर तो अलग हो जाएगा, मतलब ट्रिक अलग हो जाएगी। टाइम लंबा लग, उसमें नहीं पूछ सकता हूँ, सब चीज फैक्टर बनाना है, कैसे ऐड करेंगे। हर चीज का कोई ना कोई लॉजिक सेंस होता है, नहीं तो बेटा ये नौकरी इसलिए दी जाती है आप लोगों को, सरकारी में सब इसलिए पूछा जाता है ताकि जिसकी बुद्धि तेज हो, टैकल कर सकता हो, प्रॉब्लम को फेस कर सकता हो, वो आए, स्वागत है उसका सरकारी नौकरी। और वो सर जो आप इससे पहले कराते मैथ के क्वेश्चन, वो किस यूज में आते हैं, इसी का जो 1 बटे वो वाले, वो समझ में आया सभी एग्जामों में आता है। आज हम समझा टॉपिक जब समझाऊंगा ना, कौन सबसे समझ में आ जाएगा। थोड़ी स्पीड पकड़ रखी है तुम्हारे पेपर की वजह से, मिटा दें। क्वेश्चन लिखिए देना, 180%, ऐसे लिखो, देर आर 180%, there are 180% and 180 box, 180 व्यक्ति और 180 डिब्बे हैं। वही क्वेश्चन करा रहा हूँ लैंग्वेज बदल के, ठीक है आनंद, समझ में आ जाएगा। देखो दो इसलिए नहीं तो नहीं पूछता तो नहीं करा था। देर आर 180%, 180 बॉक्स, 180 व्यक्ति और 180 डिब्बे हैं। फर्स्ट पर्सन कीप 1 marble in each box, in each box। पहला व्यक्ति प्रत्येक डब्बे में एक एक पत्थर डालता है, रखता है, डालता है, वट जो आप समझना चाहो। सेकेंड पर्सन कीप, चल रहा है ना, देखने पर साइड का चल रहा है ना। सेकेंड पर्सन कीप 2 marble in every second box। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे बॉक्स में 2-2 पत्थर डालता है। थर्ड पर्सन की 3 marble in every 3 box। तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन की 3 marble in every 3rd box। तीसरा व्यक्ति
हर तीसरे बॉक्स में 3 पत्थर डालता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन टिल 180 पर्सन एंड 180 बॉक्स। यह प्रक्रिया 180 डिब्बे और 180 बॉक्स तक चलती है। एक 180 डिब्बे 180 बॉक्स तक चलती है। देन फाइंड हाउ मेनी टोटल मार्बल्स इन 100 बॉक्स। 100वें बॉक्स में कुल कितने पत्थर थे बताओ। 100वें बॉक्स में कुल कितने पत्थर थे। 100 में पूछे बेटा, समझ के बताना, बेसिक सा क्वेश्चन है, गधों वाला। 100 216 180 थोड़ी सी कम कर लीजिए। 222 222 223 कितना है आंसर। 222 भी गलत है। 23 भी लगता किसके किसके बीच में ये बता दो। बताओ कितना उनका। है। ऑप्शन बता दो। देखो सुनो, अब समझ ले जाना। यहाँ पे 50 डब्बे रखे, मतलब या 100 ही रखे या 180 रखे। 180 मान लो, 180 ले लो, और आप सब 180 बच्चे हो। पहला व्यक्ति अरुण गया, इसने क्या किया, हर डब्बे में 1-1 रुपए डाल दिया। साइलेंट कर दिया भाई, किसका है करे। दूसरा व्यक्ति मान लो ये आनंद गया, ये हर दूसरे डब्बे में 2-2 रुपए डाल रहा है। तीसरा व्यक्ति ये बालक है, ये हर डब्बे में 3-3 रुपए डाल रहा है। चौथे में वो गया, हर चौथे डब्बे में 4-4 रुपए डाल रहा है। ये प्रक्रिया तब तक चलती जब तक 180 तक नहीं पहुंचती। पेपर में चाहे आपसे 180 पूछ ले, 170 पूछ ले, 179 पूछ ले, 100 पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो। अब इसने पूछा 100वें बॉक्स में। आप तो 100वें बॉक्स में डालेगा कौन कौन। पहले नंबर वाला डालेगा क्या, डालेगा ना बिल्कुल, क्योंकि 100 के एक ही टेबल में 100 आता है। और 2 और 4 और 5 और 10 और 20 25 और 50 और 100। कितने सवाल का उत्तर आ जाएगा। 200 गलत करा कितना हो जाएगा, ये तो डालेगा। आगे समझ में लॉजिक। फॉर्मूले बेस से नहीं करना, नहीं फंस जाओगे बिल्कुल। किताबी तरीका, दिमाग को ठंडे दिमाग से रख के सोचना है। मतलब 100 बॉक्स में ही डालेंगे मतलब सर। सिर्फ इतने ही पत्थर डालेंगे 100वें डब्बे में। और को डाल सकता है बता। 100 नंबर वाला 100 पत्थर डालेगा, 50 नंबर वाला 50 डालेगा, 25 नंबर वाला 25 डालेगा। कैसे डालेगा, 3 नंबर की टेबल में 100 तो नहीं आएगा। नहीं आता सर। बेसिक क्वेश्चन में फंस रहे हो तुम लोग, तो कैसे जियोगे।
लिखा अगला क्वेश्चन। शिवम के पिताजी अपने कुल मकानों में से, शिवम के पिताजी, हिंदी में लिखो। इंग्लिश में बोल देंगे, रिपीट कर देंगे माय डियर, पहले हिंदी इंग्लिश कुछ भी सुनो। शिवम के पिताजी अपने कुल मकानों में से, अपने कुल मकानों में से मकान इस प्रकार बांटते हैं ताकि उनके 500 पुत्रों को मकान मिल सके। यानी शिवम के 4 भाई और होते, फिलहाल तो मैंने 2 ही देखे, 3 पता नहीं कहाँ, तो 500 पुत्रों को मिल सके। शिवम फादर डिस्ट्रीब्यूटेड all the houses of in his 5 sons included शिवम। 5 सन में कौन, शिवम भी शामिल है। कभी मेरा तो नाम लिया, लेकिन वाला भी 5 कर दिए तो मैं कहाँ जाऊंगा। कबूल है थोड़ी है, 5-5 हो जाएंगे, ब्राह्मण है। He gives to फर्स्ट सन, पहला सन सबसे बड़ा बेटा जो होता है वो शिवम ही होता है, ठीक है। He gives to फर्स्ट सन हाफ ऑफ टोटल हाउस। वह अपने सबसे बड़े बेटे ने, पहले बेटे शिवम को कुल मकानों का आधा मकान, अपने पहले बेटे को कुल मकानों का आधा मकान और एक मकान का आधा हिस्सा देते हैं। He gives to first son half of total house and half of one house। अपने पहले बेटे शिवम को कुल मकानों का आधा और एक मकान का आधा देते हैं, ठीक है। He gives to second son half of remaining house and half of one house। वह अपने दूसरे बेटे को बचे हुए मकानों का आधा और एक मकान का आधा देते हैं। ये सब पजल है, आपका दिमाग पजल करेगी। वह अपने दूसरे बेटे को कुल शेष बचे मकानों का आधा और एक मकान का आधा देते हैं। इसी प्रकार he gives to third son हाफ ऑफ रिमेनिंग हाउसेज एंड हाफ ऑफ वन हाउसेज। इसी प्रकार में तीसरे बेटे को बचे हुए मकानों का आधा और एक मकान का आधा देते हैं। इसी प्रकार वे अपने तीसरे बेटे को बचे हुए मकानों का आधा और एक मकान का आधा देते हैं। एज इट इज ही गिव्स टू 4th and 5th सन। इसी प्रकार वे चौथे और 5वें बेटे को देते हैं। मुझे कोई मकानों का आधा क्या होता है और एक मकान का आधा। एज इट इज गिव टू 4th and 5th सन। इसी प्रकार का चौथे और 5वें बेटे को देते हैं। एट लास्ट शिवम फादर हैज रिमेन 3 हाउसेज। अंत में शिवम के पिताजी के पास 3 मकान बचते हैं। प्रॉपर्टी होता है भाई, कुछ भी होता। कितने मकान बचते हैं? 3 मकान बचते हैं। देन फाइंड हाउ मच हाउसेज शिवम फादर इन स्टार्टिंग बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग। 5 बेटों में बांटने से पहले शिवम के पिताजी के पास कुल कितने मकान थे? 5 बेटों में बांटने से पहले शिवम के पिताजी के पास कुल कितने मकान थे? ऑप्शन क्या देते हैं? ऐसे बता दीजिए, बिना ऑप्शन नहीं मानेगा नहीं। मतलब और वहां से बताना, चौथे 5 बेटे के बाद इसी प्रकार देता है तो बताओ। और लास्ट में शिवम के पापा के पास 3 मकान बचते हैं। लास्ट के ऑप्शन कितने मकान बचते हैं? 3 मकान। तो शुरू में ही कुल कितने मकान थे? ऑप्शन दे। पहला ऑप्शन है 255, दूसरा ऑप्शन है 321, तीसरा ऑप्शन है 127, चौथा ऑप्शन है भैया 1
637। चार ही ऑप्शन है, चार ही ऑप्शन है बताओ। अब मकान आधा तो पॉइंट में बांट नहीं सकता, ले बांट ऑप्शन से ले। यहाँ भी बांट रहा हूँ, ये पॉइंट में जा रही है। ये लोग कहते भगवान करे सर इतने मकान होते हैं पहुंचे वाली नौकरी छोड़ युवा कर हैं। 330। बताया जरूर। अब घर जाके पूछिए मत सर ने 5 लिखवाए, अब तो 2 ही है, बाकी क्या बताओ। बोला जी मत कभी ना ले, मैं तो ऐसे ही लिखवा दिया। कभी फोन आया वो भी और इनको हकीकत कैसे पता चल गई। कई बार हवा में तीर भी लग जाता है। ये तो शुरुआत है, अभी यूपीएससी लेवल के एसएससी लेवल की चल रही है। धीरे धीरे लेवल जब बढ़ेगा तब पता चलेगा एक्चुअल में है क्या, हम पढ़ क्या रहे थे आज तक। आनंद आए नाम 127 आंसर। हाँ, आनंद जी आए, नाम नहीं सुना सर क्या, मैं कोई बात नहीं सुन लेगा। कितना आएगा ये? नहीं हो रहा। ये ले इससे जैकेट काम आ जाएगी, तेरी निशानी खराब हो जाएगी। ठीक है नहीं लिया नहीं। नौकरी लगेगी तो तब प्रार्थना कर भगवान नौकरी लग जाए, सारे मिल जाएगी, तेरे को 4-5 और दिला देगा, 5 दिला देगा। प्रार्थना कर, प्रार्थना नहीं करेगा। आंसर 127। ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन है। जब ये एग्जाम में आता है, ऐसा रहता है, एक किसान है, उसने अपने खेत में एक पेड़ लगा रखा है, और वो पेड़ किसका? सेब का है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। वह क्या करता है, अपने पेड़ के जितने भी सेब जड़ते हैं उसके 5 बेटे होते हैं, 500 बेटों में बांटता है। लेकिन उसको मोहब्बत इतनी होती है, जाता बड़ा होगा तो ज्यादा खाएगा, शरीर के हिसाब से देखता है अपने बेटों को, छोटा होगा कम खाएगा, तो ऐसे बांटता है। पहले बेटे को क्या करता है, जितने भी सेब होते हैं टोकरी में इकट्ठे करता है, उसको कुल सेबों का आधा दे देता है, और एक सेब का आधा वो ले देता है। ठीक है, जो बच गए वो दूसरे बेटे को उसमें से आधा और एक सेब का आधा दे देता है। ऐसे तीसरे चौथे 5 होता है, अंत में उसके पास 3 सेब बचते। शुरू में कितने? अब कई बच्चे तो 4 ऑप्शन को चेक करते हैं, हालांकि मैं इसको चेक करके बताता हूँ आपको आंसर को। देखो कई बच्चे तो इसको ऐसे चेक करते हैं कि भैया पहला बेटा इतने थे उसके पास मकान शिवम के पिताजी के पास, तो पहला बेटा था शिवम, इसका आधा कितने होंगे? और एक मकान का आधा, तो पहले बेटे को कितने दे चुके वो? इतने हो गए ना। बच कितने गए? 127 में से 64 गए, कितने बच गए? अब वो दूसरे बेटे को इसका आधा देते और एक मकान का आधा, तो कितना दे दिया? इसमें से 32 दे, कितने बच गए? 31। अब वो तीसरे को इसका आधा देते, कितना भैया? अरे बोलो। और एक का आधा कितने दे दिए? इतने दे दिए, तो बचे कितने? 15। और चौथे बेटे को वो क्या करते हैं, 15 का आधा और एक मकान का आधा, 15 में से 8 कितने बच गए? और 5वें बेटे को इसका आधा और एक मकान का आधा, 7 में 4 कितने बच गए? बोला भैया 3 रख लेता हूँ, बुढ़ापे में बच्चों और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो उसने 3 रख लिया, लास्ट में 3 था, और ये वेरीफाई भी हो रहा है, और किसी में वेरीफाई नहीं होगा। नहीं तो आप 4 ऑप्शन को वेरीफाई करो, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना है, हालत हो जाएगी खराब, क्योंकि 4 ऑप्शन चेक करने ठीक नहीं है। पहले किसानों के 5 ही बेटे होते थे, आजकल एक क्वेश्चन आएगा तो 3 बेटों पे आएगा या 2 बेटों पे आएगा। ठीक है, देखो सर करना कैसे है, किसान के जो बेटे होते हैं वो ऐसे होते हैं नालायक से। इस क्वेश्चन को रिवर्स लेके चलता है। ठीक है, वैसे रिवर्स का मतलब क्यों, मान लो वैसे लड़के से क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने तेरे को 5 रुपए दे दिए, चलो ऐसे नहीं ऐसे समझ, उल्टा समझ, मेरे पास 5 रुपए है, मैंने कहा बड़ी दूर से लड़का आता है, कहाँ से आता है? मंगोलपुरी से आता है लड़का, मैंने कहा 2.5 रुपए इसको दे दो, 2.5 रुपए चल जाए काम। मैं कहा चीज खा ले रास्ते में, अब तो समोसा में आता 2.5 रुपए का। ठीक है,
तो 2.5 रुपये तेरे को दे दी। हाँ। फिर मैंने कहा नहीं यार दूर से आते हैं कम है पैसे, मैंने सर ठंडी और ले ले, खुश रहे। तेरे को कितनी दे दी? मेरे पास कितने बचे? मुझे दोबारा 5 करने तो क्या करना पड़ेगा? 3 और मिलाने पड़ेंगे। 3 और डालने पड़ेंगे। जो मेरे पास पैसे हैं उसका दुगना करना पड़ेगा +1 का। मेरे पास कितने बचे थे? 2 का दुगना 4 में जुड़े। जैसे मैं पंकज से पूछता हूँ, मान लो भैया मेरे पास 7 रुपए है, ठीक है, मैंने कहा लड़का दूर से आता है, कहाँ से आते हो? उत्तम नगर से आता है लड़का। तो मैंने कहा आधे तू रख ले, बड़ी दूर से आता है लड़का यार, चीज भी खा लेगा, घर वाले घर पे मान लो मारती भी होगी, खाना ढंग से नहीं देते हो, तो आधे दे दिए। कितने दे दिए? 3.5। मैंने कहा यार कम है पैसा, कम मैंने वाक्य नहीं, मैं करोड़ की बात कर रहा हूँ, पीछे करोड़ है वो अब तो कम नहीं है, 3.5 दे दिए। फिर मैंने कहा 1 रुपए का आधा और लेता है इसको, तो टोटल कितने हो गए? मेरे पास कितने बचे? मुझे 7 करने तुम्हारे बराबर, हो क्या करूंगा? अपने पैसे का डबल प्लस। जब भी हम रिवर्स चलेंगे तो डबल +1। लास्ट में किसान के पास कितने बचते मकान, या शिवम के पास 3 बचते, रिवर्स चल रहे तो 3 का दुगना +1, तो भैया 7 का दुगना +1, 15 का दुगना +1, 31 का दुगना +1, 63 का दुगना +1। एक सवाल का मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ कि एक्स लगाओ वाई लगाओ कैलकुलेशन करो, नहीं दिमाग में नहीं बैठा। आपके कौन कौन से बोलना है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में बैठना चाहिए। क्या बैठ गया? क्लियर है? और अपने मार्क्स पर लगा के जाया करो बेटा, कहीं भी टूर वूर रहो। 2000 रुपये का चालान हो गया दिल्ली में इस समय, बाकी आप समझदार हो। और यहाँ भी हम पढ़ा रहे हैं, कोई आ सकता है कभी भी अचानक, गेट खुला ही रहता है, कोई भी आए, कोई नया लड़का भी आए, कोई भी आए, तो उसका मार्क्स रखा करो हाथ में, तुरंत लगा लिया करो। कोई बात करनी आए तो भी, कुछ नहीं पता कौन क्या और काम का, बाकी तो हम संभाल ही लेंगे, लेकिन फिर भी समझा करो। आज के इस मामले में नहीं संभाला जाएगा, बीमारी का मामला और कोई मामला तो संभाल भी जाएगा। थोड़ा मार्क्स पास हाथ के नीचे रखा करो, वैसे उतार के बैठो या लगा के बैठो, कुछ नहीं, वैसे बैठना आपको लगा के चाहिए मार्क्स, ठीक है? मिटा दें और क्वेश्चन इस टाइप का कराएंगे, उसको नहीं आगे बढ़ जाए। A monkey could climb on a round pole. A monkey could climb on a round pole. एक बंदर एक गोलाकार खंबे पर चढ़ता है। That pole is greased. वह ग्रीस किया हुआ पोल होता है, ग्रीस समझता है? बिल्कुल, चिकना को बोलते हैं उसको जी। खंबे पर चढ़ता है। हाँ, ग्रीस लगे तो खंबे पर चढ़ता है। He climbed, ऐसे लिखना, he started to climb on 21st Feb 2020। मैं लिख भी देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। एक बंदर एक गोलाकार खंबे पर एक ग्रीस लगे हुए गोलाकार खंबे पर, डेट कितनी बोली बेटा इंग्लिश में? 21 फरवरी 2020 को चढ़ना शुरू करता है। He climbed 6 मीटर in first day। वह पहले दिन 6 मीटर चढ़ता है। नेक्स्ट डे ही स्लिप 3 मीटर। अगले दिन 3 मीटर फिसल जाता है।
देन फाइंड ऑन विच डे, डेट नहीं पूछिए, विच डे, देन फाइंड ऑन विच डे he would climb 21 मीटर हाई पोल। तो बताओ किस दिन, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन या रविवार के दिन, किस दिन वह 21 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ जाएगा। बता दो। मैं नहीं पूछा भाई, क्वेश्चन ऐसे जाते हैं आज के टाइम में, तो वो एक साथ एक चीज पूछ ही नहीं रहा। मैं तो हर चीज 4 चीज एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करता हूँ। नीचे की चीज तो आप बता ही दोगे वैसे ही, नहीं तो ऊपर की चीज सीखोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें कवर ही हो जाएगी। चौदह दिन बाद चढ़ेगा भैया, दिन नहीं आ रहा। 27 फरवरी को चलेगा। हो सकता है जो भी हो। सॉरी क्या डेट थी? 3 दिन में चढ़ेगा सर। मैंने दिन पूछा, सोमवार मंगलवार बुधवार ये नहीं पूछा, 3 दिन मार दो तो हिसाब पूछे गए। मार्कर हमारे होते हैं हथियार, हमारे चाकू, हमारे तलवार, हमारे मार्कर, कलर 21 से शुरू हुआ था ना। या हर किसी बच्चे की कलम। बाबा साहब कहते थे बच्चे को 2 रोटी कम खिलाओ लेकिन पढ़ाओ, कलम दो क्या 21 और 6 कितने होंगे? ओए तो बेटा कोशिश कर ले, पीछे ही चीजें रिकॉल हो जाएंगी। कैलेंडर भी पढ़ाया ना, रिकॉल कर ले। कोशिश किया तो कोशिश करने की, नहीं तो हम बैठने वाले बताने के लिए। अच्छा पहले यही बता दो, बारी बारी पूछ लेता हूँ। चल तू बता, बारी बारी आ रहे सबके पास, कितने दिन में चढ़ जाएगा? 7 दिन में। दिन बता दो कितने दिन में? अभी छोड़ 14 दिन में। 14 दिन में। 6 दिन में। निकाला नहीं है अभी। 7। हाँ जी, हाँ जी, 7 है। 7 दिन में। वो 14 दिन 7 सबका गलत है। 11 दिन में खंबे पर चढ़ जाएगा। 11 दिन कितने दिन में चढ़ जाएगा? देखो मैं बताता हूँ, पहले दोनों सुनना। देखो पहले मैं ये बताता हूँ आपको, आपकी गलती रियलाइज कराता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊँ। पहले गलती देख लो। कई गधे क्या करते हैं, मैं तुम्हारी बात नहीं करता, ठीक है। जो आप इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ऐसे करते हो कि पहले दिन लड़ रहे कितना, और बिल्कुल आपसे लगेगा यार गलती तो है ही नहीं, मास्टर जानबूझ के बेवकूफ बना रहे हैं। फिर मैं एक्सप्लेन करूँ गलती कहाँ है, और नेक्स्ट डे अगले दिन कितना उतर रहा है, ये चढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है मतलब चढ़ रहा है, और अगले दिन कितना फिसल रहा है, तो आप कहोगे सर 2 दिन लग रहे हैं उसको, और 6 में से 3 का 3 चढ़ पा रहा है। मैंने गलती तो नहीं की कोई, ठीक है, जैसे आप कर रहे वैसे। तो आप ऐसे लिखते थे बचपन में कि 3 मीटर मुझको चढ़ने में, मुझको मतलब तुम्हें बात करो मैं तुम्हारी, बंदर को चढ़ने में कितना टाइम लगता है? 2 दिन। कितना लगता है? 2 दिन। 1 मीटर चढ़ने में बंदर को टाइम लगेगा, और 21 मीटर चढ़ने में टाइम लगेगा। कोई गलती तो नहीं की ना अभी तक मैंने? कोई गलती की है? नहीं की ना, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर गलत। वो गलती बताते कैसे? सुनना ध्यान से, 14 ऑप्शन गलत है, जिसका अभी 14 आया है, 7 तो वैसे ही गलत है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 11 क्यों है। पहले मेरे ध्यान से थोड़ी सी बातें सुन लेना, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ एक बार, फिर मैं आपको सोल्व कराऊंगा। बड़ा देखना, ये ध्यान से इतना दिख रहा है, चलो देखो देखो भाई, ये खंबा है, प्रैक्टिकल सुनना। इसकी हाइट लगी कितने मीटर? 21 मीटर, और इसके बगल में खंबा और
सेम हाइट का, उसकी हाइट कितनी होगी? सेम हाइट का मतलब 21 ही होगी। अब मान लो यहाँ पे, अच्छा ये क्या नाम था, सतेंद्र चढ़ना शुरू करता है। पहली छलांग गई सतेंद्र ने, कितने मीटर चढ़ गया? 6 मीटर। और इसने देखा बिल्कुल सामने वाले खंबे पे, इसी सुंदर से खंबे पे 3 मीटर पे एक सुंदर सी लड़की बैठी है। बंदरिया हो गया। राजा बंदरिया बैठी है, ये बंदरिया। ठीक है, सतेंद्र था तो लड़की लगाई ना, इसके लिए बंदरिया। सतेंद्र देख ले, ये कहता है यार ऐसे झुक कर देखना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा फिसल जाता है। कितने मीटर? ताकि बात लेवल की आ जाए। आजकल बराबरी का स्टेटस देखते हैं। फिर अगली बार 6 चलते, ये तब तक सतेंद्र ऐसा करता रहेगा तब तक ये आना पहुंच जाए, इसकी तो छोड़ो, करता रहेगा, नहीं करता रहेगा। तो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। पहले दिन सतेंद्र कितना चढ़ेगा भाई? 6। अगले दिन कितना फिसलेगा? फिर अगले दिन कितना चढ़ेगा? फिर अगले दिन कितना फिसलेगा? फिर अगले दिन कितना चढ़ेगा? फिर कितना फिसलेगा? फिर अगले दिन कितना चढ़ेगा? फिर अगले दिन कितना चढ़ेगा? 6। फिर कितना फिसलेगा? फिर कितना चढ़ेगा? फिर कितना फिसलेगा? फिर कितना चढ़ेगा? वो तब तक चढ़ता रहेगा जब तक कितने मीटर ना आ जाए, यानी यहाँ ना पहुंच जाए। तो देखो क्या 21 आ रहा है क्या? 6 में से 3 गया, 3 में 6 जोड़ा, 9 में से 3 गया, 6 और 6 12 में से 3 गया, 9 और 6 15, 15 में से 3 गया, 12 और 6 18 में से 3 गया, 15 और 6। जब वो 21 चढ़ेगा तो दोबारा फिसलेगा नहीं। कितने दिन लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ये तो था प्रैक्टिकल, करना ऐसे नहीं है, आपको समझा है। तो अगर ऐसे करने लगे तो सर खंबा 2100 मीटर हो तो क्या करेंगे? ये नहीं करना है। तो आपको भले आपकी गलती रियलाइज कराइए कि 14 आंसर गलत क्यों था, 11 क्यों ठीक है। हाँ समझ में? देखो करना क्या इस क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ये जो खंबा है भैया 21 मीटर ऊंचा, मान लो हमने सतेंद्र को चढ़ाते थे, जी को चढ़ाते, सतेंद्र यहाँ तक 15 चढ़ चुका, तो एक बार में चढ़ने की बारी आएगी तो कितना चढ़ जाएगा वो लास्ट? चढ़ जाएगा नहीं चढ़ जाएगा? तो जो लास्ट में एक ही बार में ऊपर चोटी पे पहुंचता है, ये पहले लिख लो, एक दिन में 6 मीटर, ये आपने अलग लिख दिया, ठीक है बात। और था कितना टोटल? 21 में से 6 को घटा दो, कितना मीटर बच गया? और एक दिन आपको जोड़ना है बाद में, जो दिन लगेगा। अब आपको वही कॉन्सेप्ट जो आपने पहले लगाया था, पहले दिन में कितना चढ़ रहा है भैया? 6 मीटर, ऊपर एरो का मतलब। अगले दिन में कितना फिसल रहा है? एरो नीचे। तो आप समझोगे 2 दिन में भैया कितना चढ़ पा रहा है? 3 मीटर। तो आप कह सकते हो 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, 2 डेढ़। एक चढ़ने में कितना लगेगा? और 15 चढ़ने में कितना लगेगा? कितना लगेगा? और एक दिन ये वाला, तो दिन कितने आ गए? ये तो एक क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा। अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेता किस डेट पे चढ़ेगा, तो बंदर कब चढ़ना शुरू करता है? 21 को। तो 21 को तो हटा दो, टोटल दिन कितने पूरे हो गए? 20। तो फरवरी 2020 की लीप ईयर 29 दिन की होगी, तो 9 दिन तो फरवरी को होगी 20 के बाद, और 2 दिन मार्च के। तो कब चढ़ जाएगा? 2 मार्च। अगर वो डेट पूछता तो आंसर होता भैया 2 मार्च 2020 को बंदर खंबे पर चढ़ जाएगा। लेकिन उसने पूछ क्या लिया? दिन पूछ लिया। तो मैं कैलेंडर भी पढ़ा चुका हूँ, तो 2 मार्च 2020 का एक साल कम करेंगे, 2000 प्लस लीप ईयर कितने आएंगे? 2000 का 7 से डिवाइड करेंगे। जनवरी, फरवरी किसकी है? 20 की है, तो 1 मार्च, 2 मार्च था वहां पे, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8। तो रिमाइंडर कितना है? 1 का मतलब सोमवार के दिन चल रहा है। बात समझ में? लिख लो। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, हो गया टाइम, देखो सारे कुछ रह गया यार भैया दिन निकालना दोबारा बता देना। कैलेंडर सीख ली, दोबारा पढ़ा दो। दिन नहीं मतलब वो जो देने के लिए कितने दिन में ऊपर चढ़ेगा ये वाला? 11 दिन। देख जितना पहली बार में चढ़ रहा उतना घटा दे,
उस एक दिन को याद रखना है, पहली बार घटा दे, कितना बच गया टोटल 21 में से 6 घटा दे, कितना बच गया? ये तो तेरे को समझ में आ गया कि 2 दिन में 3 चल रहा है, तो 10 आ जाएगा यहाँ से। और जो पहला दिन घटाया था ये लास्ट में सोच, ठीक है? कितना रहेगा? 7 हो गया, बच गया कुछ टाइम, हो गया। अभी तो बहुत बड़े पजल है, 4 क्लास पजल में और लगेगी अभी।